Hello students, we discussed about life in water. Students, today discussed chapter 11, EVS का chapter 11 स्टूडेंट लाइफ इन वाटर. वाटर के अंदर लाइफ, वाटर के अंदर जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, किस प्रकार होती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. We see many kind of plants and animals around us. हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स अपने चारों तरफ. मैनी प्रकार के डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल अपन देखते हैं. सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड एंड सम इन वाटर. इनमें से कुछ तो फाउंड होते हैं कहाँ पे, लैंड पे, और कुछ वाटर पे. तो कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ वाटर में रहते हैं. तो इन वाटर और ऑन लैंड, लैंड के ऊपर और वाटर के अंदर. तो कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ वाटर में. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ आर फाउंड इन हिल्स. जो कुछ एनिमल अर्थ पे रहते हैं, कुछ हिल्स पहाड़ियों पे रहते हैं. सम ऑन प्लेन्स एंड सम इन डेजर्ट. कुछ प्लेन्स पे रहते हैं, कुछ डेजर्ट पे रहते हैं, रेगिस्तान में भी रहते हैं. एनवायरमेंट एट दीज प्लेसेज इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट इन विंटर, समर एंड रेनी सीजन. देखो एनवायरमेंट एट दीज प्लेसेज, इन सभी डिफरेंट प्लेसेज पे एनवायरमेंट भी डिफरेंट होता है. जैसे कहीं पे विंटर है, कहीं पे समर है, कहीं पे रेनी सीजन है. तो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टाइप्स का एनवायरमेंट होता है. अब देखिए, नाउ सी, थिंक एंड टेल विच एनिमल हैव यू सीन लिविंग इन वाटर. आप कौन सा एनिमल वाटर में देखते हो, कौन से एनिमल जो वाटर में रहते हैं. तो देखिए, फिश है, क्रोकोडाइल है, टोर्टवाइज है, स्नेक है, वाटर का स्नेक होता है स्टूडेंट. तो ये ETC कई मैनी टाइप्स हैं एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं. तो इनमें से ये आप नाम दे सकते हो. सी द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली. देखो, वाटर एनिमल एंड प्लांट्स. देखो, फिश है, क्रोकोडाइल है, लोटस है, टोर्टवाइज है, ये वाटर के हैं. स्टूडेंट्स, ये कुछ डिस्कशन एंड टेल है. ये क्वेश्चन है जो पीछे जो अभी पिक्चर देखी थी उस पर बेस है. विच एनिमल आर सीन इन द पिक्चर. इस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल है. तो एक तो टोर्टवाइज था, एक क्रोकोडाइल था. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक फिश था. तो ये एनिमल्स थे. विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर. इनमें से देखो, एक तो क्रोकोडाइल था, फिश था, और इनमें से ये कौन से जानवर हैं, कौन सा जानवर ओनली वाटर में रहता है. तो स्टूडेंट्स, फिश है वो ओनली वाटर में रहती है, लिव इन वाटर. बट क्रोकोडाइल और टोर्टवाइज वाटर में भी रहते हैं और अर्थ पे भी रहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल पे भी रहते हैं. तो ये दोनों जगह रहते हैं. तो ओनली वाटर में रहने वाला एनिमल्स कौन सा का, फिश. विच प्लांट आर सीन इन द पिक्चर. इस पिक्चर में कौन सा प्लांट था, लोटस. विच प्लांट आर फाउंड ऑन लैंड एंड विच प्लांट आर फाउंड इन वाटर. देखो, विच प्लांट आर फाउंड ऑन लैंड, कौन सा प्लांट वाटर पे फाउंड ऑन लैंड पे, और विच प्लांट आर फाउंड इन वाटर, कौन से प्लांट है. देखो, कोई भी नाम लिख सकते हो. लैंड पे कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ भी नाम लिख सकते हो. लैंड पे होते हैं, नीम लिख सकते हो, पीपल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. और वाटर में देखो, लोटस है, जलकुंभी है, इस प्रकार से कई नाम है. तो लिली लिख सकते हो. तो ये वाटर के प्लांट है. फाइंड आउट एंड राइट डाउन. मेक ए लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स वाटर में रहने वाले एनिमल्स है. एक्वेटिक मीन्स जलीय होता है स्टूडेंट. तो एक्वेटिक एनिमल्स की लिस्ट बनाइए. तो देखो, क्रोकोडाइल, स्नेक, फिश, क्रेब, टोर्टवाइज, ये सारे एक्वेटिक हैं. सम प्लांट आर फाउंड इन वाटर. मेक ए लिस्ट ऑफ सच एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट्स के नाम, जल में रहने वाली प्लांट्स के नाम कौन से हैं. वाटर लिली है, लोटस है, जलकुंभी है, ये वाटर के प्लांट हैं. देखिए, थिंक एंड टेल. ड्यू टू व्हाट रीजन सम एनिमल एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन वाटर. देखो, कुछ हैं वो क्या वाटर में कैसे, ड्यू टू व्हाट रीजन, क्या कारण है कि सम एनिमल एंड प्लांट आर एबल टू लिव इन वाटर, वो वाटर में रह सकते हैं. क्योंकि उसमें स्पेशल करैक्टर पाया जाता है. वाटर में रहने के लिए उनमें स्पेशल करैक्टर होता है, इसलिए वो वाटर में रह सकते हैं. इसका आंसर अभी मिलेगा अभी अपन को. हाउ दे लिव इन वाटर, वे कैसे रहते. देखिए, द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट इज क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. देखो, एनवायरमेंट का इफेक्ट हर जानवर और हर प्लांट पे पड़ता है. देखो, जो जानवर स्टूडेंट, जो एनिमल्स हैं वो
आइस रीजन में या पोलर रीजन में रहते हैं, ठंडे इलाकों में ज़्यादा रहते हैं, उनके जो स्किन पे जो हेयर हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे हेयर पाए जाते हैं ताकि उनको ठंड से बचा सके। जो गर्म इलाकों में जानवर रहते हैं उनके हेयर छोटे होते हैं। जैसे कोई ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनकी लीफ बड़ी होती है, ब्रॉड स्ट्रक्चर होती है लीफ की। और जो सूखे इलाकों में, ड्राई एरिया में जो प्लांट रहते हैं उनकी लीफ छोटी होती है ताकि फोटोसिंथेसिस वाष्पोर्जन हो वो कम हो सके स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या है कि जिस एनवायरनमेंट में जानवर एनिमल्स रहते हैं उनमें इसका एनवायरनमेंट का फर्क बिल्कुल रहता है। ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट कि पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, फिजिकल भौतिक फीचर्स होते हैं एनिमल और प्लांट में, तो वो उस कारण उस स्पेशल एरिया में, रीजन में रह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बियर, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ए बियर इज फाउंड आइस रीजन। एक बियर आइस रीजन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स बॉडी हैज थिक फर विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। उसकी बॉडी पे थिक बड़े बड़े फर बाल पाए जाते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं किससे? कोल्ड से, सर्दी से। इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल, जलीय एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर। केवल वो वाटर में रह सकते हैं ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर। उनकी स्पेशल फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण वो ओनली वाटर में रह सकते हैं। वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी प्ले इन वाटर और वर्क इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्किन ऑफ आवर फिंगर गेट श्रिंक्स व्हाइल दिस डजंट हैपन विथ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर अपन कोई वाटर में ज़्यादा देर तक खेलते हैं, वाटर में ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हैं, तो अपने स्किन से वो श्रिंक होते हैं, उसमें एक तरह से सिकुड़ने से लगती है। हाथों की स्किन में आप देखते हो स्पेशली कुछ सलवटें सी दिखाई देने लगती है आपको। जैसे आप लंबे ज़्यादा कपड़े वॉश करते हैं अपने घर पे, आप मम्मी को देखते होंगे, या कोई आप हो, या गर्मियों में पानी में ज़्यादा देर तक रहोगे तो आपकी स्किन के ऊपर श्रिंक्स आ जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल और प्लांट में नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्पेशल इस प्रकार की फिजिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। अपनी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ लैंड पे रहने के हिसाब से है, एक्वेटिक नहीं है। तो एनिमल्स की एक्वेटिक होती है उनकी, इसलिए उनके ये नहीं होता है। डू यू नो वाटर एनिमल, स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल, आर ऑफन ऑफ स्पेशल कंसर्न टू conservationists because of the fragility of their environment. Water animals are subject to pressure of overfishing, marine pollution and climate change. देखो स्टूडेंट्स, क्या है ये वाटर एनिमल हैं जो स्पेशली फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो एनवायरनमेंट में धीरे धीरे चेंज होता है। अगर एनवायरनमेंट में चेंज होता है, पोल्यूशन वगैरह बढ़ता है, तो उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। अगर कोई फ्रेश वाटर के जो जलीय जीव हैं स्टूडेंट, तो वो अगर वो जलीय जीव, वो जलीय वाटर है, वो वाटर है, वो पोल्यूटेड होता है, उसमें पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती है, तो उनकी जलीय जो एक्वेटिक लाइफ है वो बिल्कुल इफेक्ट होती है। उस पर गलत प्रभाव एक तरह से पड़ता है, उस पर रॉन्ग, उन एनिमल्स पे और प्लांट्स पर रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आती है। डिस्कस एंड टेल। देखिए, फिश लिव इन वाटर, हाउ डज इट ब्रीथ। फिश ओनली वाटर में रहती है, तो वो वाटर के अंदर कैसे ब्रीथ कर पाती है? इसका कारण क्या स्टूडेंट? देखिए, फिश ब्रीथ विथ देयर गिल्स। स्टूडेंट्स, फिश के अंदर गिल्स पाए जाते हैं जो उसको ब्रीथ, पानी में भी ब्रीथ करने के लिए उपयोगी होते हैं। वो पानी में भी ब्रीथ कर लेते हैं, क्योंकि उनमें स्पेशल ये करेक्टर हो गया। या एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उन एनिमल्स में ये नहीं होता है। तो एक्वेटिक फिश है, वो फिश में ये गिल्स पाए जाते हैं, इस कारण वो वाटर के अंदर भी प्रॉपर ब्रीथ कर लेती है। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड सच एज डॉग, काउ, बफेलो कीप देयर माउथ आउट ऑफ वाटर व्हेन दे आर इन वाटर। वाही देखो क्या है कि एनिमल है, जैसे डॉग है, काउ है, बफेलो, ये पानी के अंदर जब भी रहते हैं तो अपने माउथ को पानी से ऊपर रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पानी के अंदर रहेंगे तो अपन ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। तो ये ब्रीथ नहीं करने के कारण ही अपना माउथ ऊपर की तरफ पानी के बाहर रखते हैं। डॉग, काउ, बफेलो कैन नॉट रेस्पायर इन वाटर। रेस्पायर में श्वसन, वो श्वसन नहीं कर पाते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते, इसलिए अपना माउथ है वो पानी से बाहर रखते हैं। डू दिस आल्सो, ड्राई डायग्राम ऑफ ए फिश इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स, ये आपको नोटबुक में बना सकते हो।
अब देखिए, हाउ इज ए फिश एबल टू लिव सेफली इन वाटर, वो वाटर में इजीली सेफली किस प्रकार रह पाती है, किस प्रकार वो पानी में स्विम कर पाती है, क्यों रह पाती है, क्योंकि फिश कैन ब्रीथ इन डीप वाटर, क्योंकि फिश है वो इजीली ब्रीथ कर पाती है डीप वाटर में, किस कारण, क्योंकि उसमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के कारण वो इजीली ब्रीथ कर पाती है, तो वो पानी में रह सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाउ डज इट पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट, इसकी किस प्रकार की फिजिकल स्ट्रक्चर होती है कि पानी में उसको प्रोटेक्ट होता है, उसको स्विम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखो उसकी बोट लाइक शेप होती है, बोट लाइक शेप प्रोटेक्ट देम, इसकी बोट मतलब नाव, एक तरह से बोट जो पानी में चलती है उसकी इस टाइप की शेप होती है फिश की, उस कारण वो उसमें प्रोटेक्ट कर पाती है इजीली। फिजिकल फीचर ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन, फिजिकल फीचर होते हैं एनिमल्स और प्लांट के, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी के अनुरूप उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं, एनिमल्स के अलग नहीं होते हैं। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट, वो क्या होते हैं, अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन, कि किसी भी एनवायरनमेंट में कोई जानवर, एनिमल और प्लांट होते हैं, उन वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर होती है और उसे क्या बोला जाता है, अडेप्टेशन बोला जाता है। यू माइट हैव सीन ग्रीन मॉस प्रेजेंट इन द प्लेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड अराउंड, देखो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपकी चारों तरफ कहीं भी पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे ग्रीन मॉस, एक तरह से ग्रीन एल्गी, उसको अपन शैवाल बोलते हैं, उस वो आप पानी में कहीं भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर बन जाती है, वो क्या होती है, ग्रीन मॉस होती है, तो ये उसके अनुसार होता है। डू दिस स्क्रैच ऑफ ए ब्रिंग सम मॉस फ्रॉम द प्लेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड इन योर स्कूल, टेक ए मैग्नीफाइंग ग्लास फ्रॉम योर साइंस लैब एंड एग्जामाइन द मॉस, थ्रो इट, इन फैक्ट मॉस इज आल्सो टीनी प्लांट विच ग्रो इन वाटर ओनली। देखो क्या है कि आप क्या करो कि आप जहाँ आपके स्कूल के आसपास जहाँ भी पानी लॉक्ड होता है, पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से ये मॉस को इकट्ठा करो और आपकी साइंस की लैब है वहाँ पे ले जाओ और उसको स्टडी करो, क्योंकि ये जो एक ग्रीन स्ट्रक्चर पानी में आप शैवाल बोलते हो उसको, वो देखते हो एक प्लांट है स्टूडेंट, वो और कुछ नहीं है, एक प्लांट है जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करता है। तो क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, उसका ग्रीन कलर होता है, इसके कारण वो एक प्लांट के रूप में माना जाता है। देखिए, एट विच प्लेस डज मॉस ग्रो, मॉस कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। मॉस इज फाउंड वेयर द वाटर रिमेन एक्यूमुलेटेड, या पानी स्टेगनेंट वाटर होता है, वहाँ जहाँ पानी रुकता है, पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे ये मॉस पाए जाते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ एक्वेटिक प्लांट आर टेकन आउट ऑफ वाटर, अगर स्टूडेंट जो एक्वेटिक प्लांट है, जो जलीय प्लांट हैं, उनको ऊपर बाहर निकाल लेते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को पानी से वाटर से बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या होंगे कि वो मर जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, दे विल डाई। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर केप्ट इन वाटर, स्टूडेंट अगर आप जो लैंड पे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनको आप अगर प्लांट को वाटर में डाल देते हो या उनको वाटर में ग्रो करवाने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं होगा, वो सड़ जाएंगे। दीज प्लांट विल डिके एंड डाई, वो सड़ जाएंगे और डाई हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हर चीज़ में अडेप्टेशन होता है, वो अब स्पेशल उसमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उन्हीं के अनुसार उनमें फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। तो जो एक्वेटिक प्लांट है वो एक्वेटिक ही होते हैं, वो जल में ही ग्रो करते हैं, वाटर में ही ग्रो करते हैं। जो लैंड पे ग्रो करते हैं वो लैंड पे ग्रो करते हैं, वो पानी में ग्रो नहीं कर सकते। फाइंड एंड टेल, वाई डू एक्वेटिक प्लांट डोंट गेट रोटन इन वाटर, स्टूडेंट्स इसका क्या कारण है कि अपन लैंड वाले प्लांट्स जब वाटर में ग्रो करवाते हैं तो वो सड़ जाते हैं, लेकिन जो पानी में जो वाटर में ग्रो कर रहे हैं वो कभी भी रोटन नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं, सड़ते नहीं। इसका क्या कारण है, क्योंकि ड्यू टू देयर स्पेशल करेक्टरिस्टिक, क्योंकि उनमें स्पेशल करेक्टर पाया जाता है। जैसे लोटस का प्लांट है वो वाटर में होता है, वो कभी नहीं सड़ता पानी के अंदर, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें पानी में ग्रो करने के लिए स्पेशल करेक्टर पाए जाते हैं। यू माइट हैव सीन ए पॉन्ड, आपने एक पॉन्ड देखा, यू माइट हैव सीन ए पॉन्ड, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन इट्स वाटर, आपने कभी पॉन्ड देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि सेवरल अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स उसमें देखे होंगे आपने। सम ऑफ दीज प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर, सम प्लांट आर हाफ सबमर्ज्ड,
बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वाटर। देखो सम ऑफ दीज प्लांट, उसमें से कुछ प्लांट तो सबमर्ज इन वाटर, वो क्या होते हैं, पानी में डूबे होते हैं। सम प्लांट आर हाफ सबमर्ज, मतलब कुछ आधे डूबे होते हैं, कुछ पानी में होते हैं, कुछ पानी के बाहर होते हैं। बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वाटर, जो आधे डूबे होते हैं, सबमर्ज होते हैं, उनकी लीफ होती है पानी की सरफेस पे तैरती रहती है। सम प्लांट आल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर टू, कुछ प्लांट होते हैं जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें भी ग्रो करते हैं। वाइल सम अदर ग्रो इन स्टिल, कुछ रुके हुए, कुछ देखो कुछ तो फ्लोइंग वाटर बहते पानी में भी ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं रुके हुए पानी में ही ग्रो करते हैं। स्टेगनेंट वाटर मीन्स रुका हुआ पानी, एक जगह रुका हुआ पानी होता है उसमें ही ग्रो करते हैं। कुछ बहते पानी में ग्रो करते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट है वो पूरे पानी में डूबे होते हैं, कुछ होते हैं आधे डूबे होते हैं, उनकी लीफ होती है वो पानी पे तैरती रहती है। तो कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट के लिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, डिस्कस एंड सी द एक्वेटिक प्लांट अराउंड यू एंड टेल दैट हाउ डू दे लिव ऑफ दोज प्लांट विच आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड लुक लाइक। देखो आपकी चारों तरफ आप देखिए कि ऐसे कौन से प्लांट है जिसकी लीफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड होती है, सबमर्ज्ड लुक लाइक होती है। देखो जलकुंभी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, जलकुंभी का प्लांट है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है इन वाटर एंड द लीव्स आर राउंड, उसकी लीव होती है वो राउंड शेप में होती है एंड ग्रीन इन कलर होती है ग्रीन कलर में होती है। हाउ डू द लीव ऑफ दोज प्लांट पार्शियली सबमर्ज्ड लुक लाइक, जो पार्शली जो आधे डूबे होते हैं, आधे बाहर होते हैं, सब पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं, वो किस प्रकार दिखाई देते हैं, वो उनके प्लांट्स की स्ट्रक्चर होती है रिबन लाइक, जैसे अपने फीता होता है स्टूडेंट, रिबन लाइक उनकी स्ट्रक्चर होती है। हाउ डू प्लांट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लुक लाइक, जो पानी के सरफेस पे होते हैं, ऊपर होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, लुक लाइक ब्रॉड, चौड़े, ऑयली एंड फ्लैशी, मतलब मासल होते हैं, एक तरह से मोटे होते हैं। तो जो पानी पे तैरते हैं उन प्लांट्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ब्रॉड होती है, ऑयली होती है और फ्लैशी होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट है वाई आर द लीव ऑफ लोटस फ्लावर ब्रॉड। देखो लोटस का फ्लावर है वो ब्रॉड क्यों होता है, ज़्यादा चौड़ा, सॉरी लोटस फ्लावर की जो लीफ होती है, लीव जो होती है, पत्तियाँ होती हैं, वो ज़्यादा चौड़ी क्यों होती हैं, क्योंकि वो उसको पानी में इजीली स्विम कर सके। तो क्या है, टू गिव सपोर्ट टू द लोटस फ्लावर टू फ्लोट ऑन द वाटर, वो पानी में तैरता रहे, फ्लोट करता रहे, उसको पानी में डूबने ना दे, उसको सपोर्ट करती रहती है ज़्यादा, इसलिए उसकी लोटस फ्लावर की जो लीफ होती हैं वो ज़्यादा ब्रॉड होती हैं स्टूडेंट, ज़्यादा चौड़ी होती हैं, क्योंकि पानी में वो डूबे नहीं। वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन फ्लोइंग वाटर इज देन इन ए रिबन। देखो जो फ्लोइंग वाटर में जो प्लांट्स होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि द प्लांट डू नॉट अलाउ द फ्लोइंग वाटर ऑन द लीव्स, वो पत्तियां अगर स्टूडेंट जो बहते पानी में जो प्लांट होंगे उनकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी होंगी तो वो पानी के साथ बह जाएंगे प्लांट, इसलिए जो बहते पानी में जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां बिल्कुल रिबन की तरह होती है, छोटी होती है, क्योंकि पानी का प्रेशर उन पर नहीं लगे और वो पानी के साथ नहीं बहे, पानी के साथ फ्लो वो प्लांट नहीं कर पाए, वो एक जगह ही रुके रहें। इसलिए जो बहते पानी में प्लांट ग्रो करते हैं उनकी स्ट्रक्चर रिबन लाइक होती है, और जो रुके हुए प्लांट वाटर में होते हैं उनकी चौड़ी होती है, ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो ये जलकुंभी का है। लुक एट द अबव पिक्चर एंड टेल विच एक्वेटिक प्लांट हैज बीन शो इन द अबव पिक्चर। ये जलकुंभी है जिसको साइंस की लैंग्वेज में पिस्टिया स्ट्रेटियोट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये साइंस की लैंग्वेज का नाम होता है। हर प्लांट्स और एनिमल्स को साइंस में साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। डिस्कस एंड टेल what would happen if the whole pond is covered by Pistia सेटियोट्स जलकुंभी। अगर देखो स्टूडेंट ये क्या क्वेश्चन है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा जब कंप्लीट पोंड तालाब है वो ऊपर से कवर हो जाएगा जलकुंभी से। एक कोई तालाब है उस पर पूरे के ऊपर जलकुंभी है और वो पूरा जलकुंभी से कवर हो गया ऊपर से, तो फिर क्या होगा, तो देखो क्या होगा, नो मोर वाटर कैन सीन एंड अदर एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स विल फेस प्रॉब्लम। उसमें देखो अगर जलकुंभी पूरे पे आ जाती है ऊपर तो क्या होगा कि पानी और कहीं नहीं रहेगा और उसमें जो और एनिमल और प्लांट हैं उनको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, वो फिर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वाट डिफिकल्टीज वुड अराइज फॉर अदर एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ पिस्टिया स्ट्रेटियोट्स इज ग्रो मच। देखो क्या है,
ज़्यादा ग्रो करने से जलकुंभी के, ये स्टूडेंट्स नाम याद रखना, ये पिस्टिया होता है, पिस्टिया स्टेटियोज, ये जलकुंभी का नाम है। तो देखो जलकुंभी है वो अगर ज़्यादा ग्रोथ करती है, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स वो दूसरे हैं उनके लिए क्या दिक्कत होगी, देखो क्या होगा। ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ द जलकुंभी, जलकुंभी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, जलकुंभी का प्लांट उस तालाब में ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगी, ऊपर पूरी तरह से वो जलकुंभी कवर कर लिया और उस सूर्य की किरणें, सन रेज कैन नॉट रीच डीप इनटू द वाटर, तो सूर्य की किरणें वो पानी के अंदर नहीं जा पाएंगी और उसमें जो अदर प्लांट और एनिमल हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। Now you might have understood that Pistia statiodes which grow naturally in ponds and lakes spread very fastly and cover the whole pond completely. This has to be removed from time to। देखो क्या है कि जलकुंभी है वो ग्रो करती है और बहुत फास्ट ग्रो करती है, तो ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से पूरे पॉन्ड को कवर कर लेती है ऊपर से। तो जब भी ये जिस पॉन्ड में जलकुंभी होती है तो स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम इसको हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो और जीव और एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल और अन्य एक्वेटिक प्लांट हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो, वो भी आराम से सर्वाइव कर सके। तो इस प्रकार से ये जलकुंभी का प्लांट होता है, उसको टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है पॉन्ड से। The main factor controlling the distribution of aquatic plant is the depth and duration of flooding। देखो उनको डिस्टर्ब कौन करता है, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लडिंग से डिस्टर्ब होते हैं। However, other factor also control their distribution, abundance and growth form। These factors include nutrition, disturbance from waves, grazing by animals and salinity of। देखो वाटर कैसा है, सैलिनिटी, उसमें नमक की मात्रा कितनी है, उससे भी प्लांट्स की, एक्वेटिक प्लांट है उनकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट पड़ता है। बाढ़ वगैरह आती है उससे भी उनको इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसकी न्यूट्रिशन पानी में उनको कैसा मिल रहा है उसको भी उस एक्वेटिक लाइफ को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था, बहुत ईजी चैप्टर था, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।